ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र की त्रिलोकी का राज्य एवं यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हें दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया है। वायु अग्नि का काम भी वो ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे मान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नेत्र स्वरूपा गौरी धात्री को नमः, ज्योतिषना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमो। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दंतों की लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, शंकर पत्नी माताजी को नमः। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्ग पारा सार रूप सारा असरोकारिणी ख्याति कृष्णा धूमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूप कृति देवी को नमो नमः हो। जो देव सभी प्राणियों में चेतना कहीं जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जंतुओं एवं सुधा और छाया रूप में से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में समा शक्ति तृष्णा रूप धारण में स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा शांति एवं श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैत्य रूप में से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ के सिद्धि के लिए देवता ने जिस देवी की स्तुति में इस प्रकार कई दिनों तक सूरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल कल्याण करे, हमारी आपत्तियों दूर करें। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नर्मदा के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देते हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर कर रहे हैं। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बहु वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम से निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर को से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ और इसी प्रकार इसी कारण सारे संसार में कोसी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कोसी के प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी का रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इसका काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुभ निशुभ के नौकर चंड और मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपने कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं देखा न होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें।
वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यार्थ, वहाँ वह तो बैठी हुई है। आप जाकर उसे देख सकते हो। प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दंतों का स्वामी शुभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ हूँ। सभी जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो इसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ पाक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने से उत्पन्न ऊंचे सर्वा नामक असव रतन प्रणाम करके भेंट कर दिया है। और जो भी जितने देव गंधर्व एवं नंगों के पास रतन प्रकट वस्तुएं थी वे सब की सब सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे और मेरे पराक्रमी भ्राता निशुभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुभ त्रिलोकी का स्वामी है, निशुभ भी वैसा ही है। परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है कि किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले, मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी कर सकते हैं, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवताओं जिन शुभ आदि दैत्यों के समान न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए भी उनका सामना कैसे कर सकेगी। इसी तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुभ बलवान है और निशुभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो करूं क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। 5वां अध्याय समाप्त।